साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पहुँचे हैं। हमने 5 सूत्रीय कार्यक्रम का जो संकल्प पिछले दिनों हमारे संगठन का जो कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के द्वारा जागो दिशा सही सोचने के कर्मठ सदस्यों के द्वारा हमारी कमेटी के द्वारा लिया गया था, वो चर्चा मैं आपके माध्यम से लोगों तक भेजना चाहता हूँ कि हम सब ने मिलकर फैसला लिया था कि जो हम पहले भी बुजुर्ग हैं, हमारी शान इन्हें मिले पूरा सम्मान, उन बुजुर्गों को 5,000 से ज़्यादा बुजुर्गों को, हमारी माताओं को तीर्थ यात्रा पर भेजने का फैसला, पहला फैसला जो हमने 1 महीना पहले जिसकी हरिद्वार में बस भेजकर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार हमारे यात्रियों को भेजने का हमने काम शुरू किया। कल दूसरी बस हमने गोल्डन टेम्पल अमृतसर के लिए रवाना की है। इसी प्रकार आने वाले समय में चाहे सालासर जाना हो, जो 4-5 तीर्थ स्थान हमारे संगठन के साथियों ने चिन्हित किए हैं, हमारे 5,000 से ज़्यादा सदस्यों को हम अक्टूबर माह से पहले वैसे तो 2024 तक का संकल्प था, ये पूरा करने का हम काम करेंगे। दूसरा हमारा था आंखों का चेकअप कैंप, जो दूसरा संकल्प हमारे जागो दिशा सही सोचने के संगठन के साथ ने लिया था। हमने पहले भी बार कैंप लगाकर आंखों का फ्री चेकअप कैंप, ऑपरेशन, दवाइयाँ, चश्मे दिलवाने का काम संस्था के द्वारा किया गया है, कैप्टन उमराव सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। ये 6ठा कैंप हम लगाने जा रहे हैं। इस कैंप के माध्यम से आज आपने देखा होगा कि 19 वार्ड से हमने हमारे गणमान्य लोगों के द्वारा शहर में इसकी शुरुआत की, फार्म भरने की। मैं भी घरों में डोर टू डोर जाकर फार्म भरने का मैंने काम किया है। आगे भी मैं गाँव में, शहर के अन्य वार्डों में मैं खुद भी जाऊंगा, मेरे परिवार के सदस्य भी जाएंगे, हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भी जाएंगे, सक्रिय कार्यकर्ता भी जाएंगे, और हर घर तक लगभग 54 से जो 55,000 हाउस है हमारे टोहाना के, हर घर की बेल मेरा जागो दिशा सही सोचने का संगठन का साथी बजाकर वहाँ फार्म भरने का काम करेगा। तीसरा हमने एक संकल्प लिया था, 7 अगस्त को मेरा जन्मदिन होता है। 2009 में ये सोशल सेवा के माध्यम से लोगों को मैं नज़रों में आया। उस समय से लेकर जब मेरे जन्मदिन पर बधाई के लिए हमारे साथी मेरे बीच में आए, तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सबसे बड़ी गिफ्ट मेरे लिए होगी अगर मेरे नाम से आप मेरे जन्मदिन के दिन पर एक पौधा लगाते हैं। तो पौधारोपण 7 लाख की हमने संगठन के द्वारा घोषणा की है। फलदार, फूलदार और हवादार जो छायादार पेड़ लगाकर हम उसकी शुरुआत 7 तारीख को करने जा रहे हैं मेरे जन्मदिन के माध्यम से। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मंत्री के रूप में काम करते हुए, मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में इसको एक प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम कहूँगा, एक पेड़ विश्वास का नाम देकर हमने 2 साल तक पूरे हरियाणा में हर गांव में 75 पेड़ अपनी डिपार्टमेंटों का एक कोऑर्डिनेशन बना के प्रोग्राम को लाखों पेड़ लगाकर हमने काम किया। और मैंने अनुरोध किया था सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि इस प्रोग्राम को आगे भी सुचारू रखा जाए ताकि हम पर्यावरण में ग्रीनरी को बचा सके। एक चौथा प्रोग्राम हमारे युवाओं को, ताकि वो नशे से बचें, एक समाज में पारिवारिक जिम्मेवारी के साथ समाज में उनकी क्या जिम्मेवारियां बनती हैं, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, जिस धरती ने जन्म दिया है, खेलों में उनका ध्यान बढ़े। पहले भी हम, चाहे हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट हुए, कबड्डी टूर्नामेंट हुए, कुश्ती टूर्नामेंट हुए, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुए, जितने भी टूर्नामेंट अगर आप पिछले 14-15 साल में देखेंगे तो एज ए चीफ गेस्ट उसमें आपको देवेंद्र सिंह बबली ही नजर आएगा। और हमने पहले भी इनको बार प्रोत्साहित करने के लिए खेलों की सामग्री देने का काम किया। खेलों में जो हमारे खेल आयोजन होते हैं उनमें जाके इनको मोटिवेशन देने का काम किया। और अब हमने 251 जो हमारी खेल कमेटियां बनी हुई हैं, यूथ क्लब बने हुए हैं, उनको सम्मानित करने का है काम के जो चौथा हमारा संकल्प था। 5वां शिक्षा को लेकर जागरूक। पहले भी हमने बहुत बार हमने ये काम किया है इसके माध्यम से कि हमने पहले जब हम यहाँ स्टार्ट हुए थे, शिक्षित बनाएं, शिक्षा का उजियारा घर घर फैलाएं, इस मकसद से हमने बच्चों को शिक्षा की सामग्री है, बैग वितरण करना है, बुक्स हैं, कॉपियाँ हैं, उसको भी हम एक बार दोबारा से, वैसे तो हम करते रहते हैं जब बच्चों को पढ़ाने की बात है, कहीं फीस में अनुदान करवाने की बात है, उनको मदद करने की बात है, और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ उनके लिए जो शिक्षा की सामग्री देने का हम काम करेंगे। और साथ में ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम का जो संकल्प लिया था, उसमें हर कार्यकर्ता से आह्वान किया हमने, हमारे पूरे जोनों की, जोन ए, बी और शहर के हमारे कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके उनसे अनुरोध किया, अपील की कि इन सभी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, घर घर जाए, बुजुर्गों को यात्रा करवाने में सहयोग दें, उनके फार्म भरा के उनको यात्रा करवाएं, आंखों का चेकअप कैंप के फार्म भरा के उनकी आंखों को चेकअप कराएं, पौधारोपण के दिन पौधों में हमारा सहयोग करें, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम ये प्रोग्राम करें उनमें सहयोग करें, और युवाओं की टीमों को उनको जागरूक करके उनको हमें सम्मानित करने वाले हमारे इस कार्यक्रम में अपनी अहम योगदान दें।
एक प्रोग्राम इसके साथ हम करने जा रहे हैं, हमारे जो बूथ योद्धा है, क्योंकि देखिए चुनावी समय आ चुका है, सोशल संगठन भी काम कर रहा है, साथ में एक बड़ी जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरे टोहाना ने मुझे दी, और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया था, मैं उस विश्वास पर 100% खरा उतरा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के सामने ये बात कह सकता हूँ। और उस गाड़ी को, जो प्रगति की गाड़ी है, इसको मैं बड़ी मेहनत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी तपस्या भी कह सकता हूँ के बाद मैं उसको ट्रैक पर लेकर आया हूँ। आने वाला समय जनता के आशीर्वाद से हमें मिले, ताकि हम उस गाड़ी को, टोहाना की डेवलपमेंट की जो गाड़ी है, टोहाना की प्रगति पर जो हमने गाड़ी चलाई है, उसको मंजिल पर ले जा सके। अनेकों कार्य जो 25, 30, 40, 45, 50 साल तक नहीं हुए, सरकार में यहाँ बड़े बड़े लोग पदों पर रहे, ताकत हमेशा टोहाना के पास रही, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल उन्होंने अपने घर और अपनी तिजोरियां भरने के लिए किया। ऐसे लोगों के हाथ में नुमाइंदगी रही। हमने जो जनता का आशीर्वाद था, जनता के जो विश्वास था, उस पर 100% खरा उतरते हुए यहाँ से आप 7 मंजिला सिविल हॉस्पिटल देख ली, 100 बेड, बस स्टैंड की समस्या बहुत बड़ी थी, 148 बी की समस्या थी, पानी भराव, कल कितनी 40 mm बरसात हुई थी, 1.5 से 2 घंटे में पूरा शहर पानी से खाली हुआ है। बड़े शहरों में आपने दूसरे इधर शहरों में देखा होगा, 4-4, 5-5 दिन लोग सड़कों पे आ गए थे, पानी खड़ा रहा। ये पानी निकासी की एक बड़ी समस्या को मैं ये नहीं कहूँगा 100% हुई है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक हम 70, 80, 90% तक उसमें कामयाब रहे हैं। हमारा पंचायत भवन है, जिसमें मैरिज के लिए, लोगों के सोशल फंक्शन के लिए वो बनने जा रहे हैं, उसकी बिल्डिंग अभी क्लियर हो गई है, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। रेलवे पुल था जमालपुर वाला, गाँव में नौसरी कार्यक्रम के माध्यम से अनेकों ने कार्य, मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, उसका अप्रूवल आ चुका है, एफडी से फाइल क्लियर हो चुकी है, सिर्फ एजेंसी अलॉट होनी है। मैं सरकार से पहले भी 2 बार अनुरोध कर चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हम उसको, इस काम को यहाँ शुरू करने का काम करेंगे। तो साथियों, ये सारे काम एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और जितना भी मुझे समय मिला एक मंत्री के रूप में जो काम करने का, और एक सोशल वर्कर के रूप में मैंने डिलीवर किया है। और मैं जो डिलीवर किया है, जनता के बीच में उस चीज़ को रखना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, लोगों को जगाना चाहता हूँ। हमने बॉर्डर को सम्मान देने का काम किया है, और उनके हकों की लड़ाई लड़के जो मूलभूत सुविधाएं हैं घर तक पहुँचाने का हमने कार्य किया है, और ये आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचे, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अब जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए, देखिएगा, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है। आप पिछले चुनाव को ले लीजिए, उससे पिछले चुनाव को ले लीजिए, 2014 से चल पड़ी है। 2014 में मुझे इंडिपेंडेंट चुनाव जनता, टोहाना की जनता ने लड़वाया। चुनाव हम नहीं जीत पाए थे उस टाइम, जो सिचुएशन थी, जो हमारे सामने जीते, उसके कारण टोहाना की जनता जानती है। जीते कोई और थे चुनाव, हम हारे थे, लेकिन लोगों को तकलीफ हुई थी मेरी हार की। हम अपनी सेवा में, अपने कर्म में लगे रहे, पार्टी में रहकर काम भी किया। लास्ट में जाके फिर हम देखी हुई थी, लेकिन जनता ने सही फैसला दिया। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। देवन सिंह बबली अपना झंडा डंडार, अपना फार्म तैयार करके जनता की अदालत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये फैसला सितंबर महीने में या उससे पहले भी, जैसे हमारे संगठन की मीटिंग होगी, अभी के बीच में एक बार हम कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाएंगे, बूथ कमेटियों की मीटिंग लेंगे, उसमें जैसे ही हम इनसे जो फीडबैक आएगा और जो फैसला संगठन लेगा और जो टोहाना के हित में होगा, उसको हम बहुत जल्दी आने वाले 1-1.5 महीने में लेने का कार्य करेंगे, जो टोहाना हित के लिए हो, और जो टोहाना में मैंने कार्य शुरू करवाए हैं, मैं इनको मंजिल तक पहुँचा सकूँ।